नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, ईरान और इजराइल, क्या मुद्दा ठंडा पड़ गया है? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। क्या ईरान जवाब नहीं देगा? बिल्कुल देगा। दरअसल ईरान इस बार ठोक पीट के जवाब देना चाहता है और अपनी तैयारी पूरी करके जवाब देना चाहता है। सबसे पहले उसको जो मजबूती लेके आनी थी, अपने डिफेंस सिस्टम में लेके आनी थी कि हमारे तेहरान के ऊपर और बाकी शहरों पे अगर इजराइल के रॉकेट्स बरसते हैं, मिसाइल बरसती है, तो उनको रोका कैसे जाए। क्या हमारे पास वो सिस्टम्स हैं, जैसे उनके पास आयरन डोम जैसे सिस्टम हैं। तो पता लगा कि हाँ भाई, इनके पास जो S-300 रशियन पुराने हैं, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हैं। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर ना जाने कितने हवाई जहाज़ जो हैं IL-76 गजराज जो हैं वो रशिया से, यानी कि मॉस्को से तेहरान आए हैं। और एक नहीं बल्कि कंफर्म है, बिल्कुल ये सूत्र नहीं बता रहे, कंफर्म है, एक नहीं कई सारे S-400 ईरान को दे दिए गए हैं। अब S-400 जो हैं दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है एंटी डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी रॉकेट सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, या दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम उसको माना जाता है। और अभी काफ़ी यूज़ भी हुआ है यूक्रेन के ख़िलाफ़, और उन्होंने काफ़ी हद तक यूक्रेन के जो क्या कहते हैं आक्रमण, उनको फेल भी किया है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। यही S-400 है जिसको भारत ने भी ख़रीदा है, और 5 खरीदे हैं। 7-7 हज़ार करोड़ का एक पीस है, तो 35,000 करोड़ में 5 लिए। 3 डिलीवर हो चुके हैं और 2 डिलीवर होने अभी बाकी हैं। अब कई S-400 रशिया ने भेज दिए हैं, इस टाइम ऑलरेडी भेज दिए हैं, ईरान पहुंच चुके हैं, तैनात कर दिए गए हैं। तो ईरान ने पिछले 10 दिनों में इस्माइल हानिया की मौत के बाद क्या किया है कि उसने सबसे पहले अपना जो डिफेंस है वो मजबूत किया। यानी कि अगर इजराइल जवाब देता है मिसाइलों से, रॉकेट से, या फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा, या फिर हो सकता है कि ड्रोन के द्वारा, तो उनको S-400 के सिस्टम के द्वारा रोका जाए। और जो इनको सिस्टम मिले हैं, जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वो बता रही हैं कि वो 4 किस्म के रॉकेट छोड़ सकते हैं। और ये 100 मीटर की ऊंचाई, 100 फुट की जो ऊंचाई ज़मीन से होती है, इतनी ऊंचाई पे भी कोई अगर रॉकेट आ रहा है तो उसको भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और 40,000 फुट की ऊंचाई से आ रहा है, उसको भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इनमें 4 किस्म के हैं, जो 4 किस्म के रॉकेट हैं जो 40 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी तक S-400 सिस्टम्स मार कर सकते हैं। 8x8 का साइज़ है, और ये बहुत जल्दी दुश्मन की पकड़ में कभी नहीं आते, और बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, अटैक करते हैं और मूव करके कहीं और चले जाते हैं। वो ट्रक के साथ लगा हुआ एक ट्रेलर टाइप का, फट से मूव कर जाते हैं, तो इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। रडार की पकड़ में नहीं आते, इस ढंग से इनको बनाया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3, 4, 5 दिन जो है बड़े कत्ल की रात है, क्योंकि 12 तारीख को इज़राइल में जो जूस हैं, यहूदी जो हैं, वो शोक दिवस मनाते हैं हर साल। उनके ट्रेडिशनली चला आ रहा है पहले से, तो वो शोक दिवस मनाते हैं। और हमेशा ऐसा हुआ कि शोक दिवस के दिन कोई ना कोई उनके ऊपर अटैक ज़रूर होता है। लेकिन इस बार लगता है कि ईरान जो है इस शोक दिवस को खाली नहीं जाने देगा, और वही एक डेट है जिसके बारे में घोषणा की जा रही। तो आज हो गई 11 तारीख, तो आज 11 तारीख या 11 की नाइट से अगले 4-5 दिन जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, भयावह हो सकते हैं। और इज़राइल का और फिर हिजबुल्लाह का और हूती का एक जॉइंट अटैक हो सकता है। और ये भी धमकी दे दी गई है, अगर कोई और देश अपनी भूमि को, अमेरिका को अलाउ करेगा कि वहाँ से इज़राइल अपना ईरान के ऊपर रॉकेट दाग दिए जाएं, तो उस देश के ऊपर भी ईरान अटैक करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिए हैं, और उनके पास काफ़ी अच्छी मिसाइलें भी हैं। साथ में सुनने में आया कि इस किस्म के कई मिसाइलें रशिया ने भी सप्लाई कर दी हैं। तो पूरी तैयारी के साथ इस बार ईरान युद्ध में जा रहा है, आधी तैयारी के साथ वो नहीं जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। यानी कि अब इज़राइल इसी बात से डरा हुआ है कि भाई अटैक होगा तो भैया कुछ बड़ा ही अटैक होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियां हैं वो इतनी अच्छी अब गल्फ़ के अंदर नज़र नहीं आ रही हैं। फिर से टेंशन बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे अब ये दिन नज़दीक आ रहे हैं जहां पर ईरान अटैक करेगा, तो वैसे वैसे वहाँ पर चिंता की रेखाएं बढ़ती चली जा रही हैं और बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।